भो छात्रा नमो नमः। अद्य अहम अस्मि खिलेंद्र बिसेन सातकी उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट मंडलम बालाघाट। बच्चों, आज के इस वीडियो में संस्कृत कक्षा 10 चतुर्थ पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे हम। विशेष बात यह है बच्चों कि यह पाठ से आपको 4 श्लोक कम से कम याद करना होगा, जिसमें से 2 आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होता है। साथ ही 2 श्लोक के आधारित प्रश्न उत्तर भी करने होते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो चलिए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो छात्रों, चतुर्थ पाठ है सुभाषितानी, अर्थात अच्छी तरह से कही गई बातें। सुभाषितम इतस्य अर्थः सुष्ठुम भाषितम, मतलब अच्छा लगने वाला कथन। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, सम्यक यानी अच्छी तरह से कही गई बातें सुभाषित होती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन, सुभाषित श्लोकों में महापुरुषों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों को छंदोबद्धेन यानी छंद युक्त श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तादृशानी कांचित, उनमें से कुछ सुभाषितानी अत्र, कुछ सुभाषित श्लोक अत्र यानी यहाँ वर्तन्ते लिए गए हैं। तो इनमें से पहला श्लोक है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धंति संतो महाशया। बच्चों, बहुत ही शॉर्ट में मैं इसका संक्षिप्त अनुवाद बताऊंगा आपको। इस वीडियो को आप लोग देखकर समझने का प्रयास करिएगा। अनव्य देखिए, गंगा पापम शशि तापम कल्पतरु च दैन्यम तथा संत महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रिणी अपि धंति, अर्थात गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्प का वृक्ष जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है वह गरीबी को दूर करता है। ठीक उसी प्रकार संत या सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह पाप ताप और गरीबी तीनों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ सज्जन की प्रशंसा बताई गई है बच्चों। अगला श्लोक है दान की प्रशंसा है। इसमें दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वम उपैति दानय दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इसका अनव्य देख लीजिए, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि नाशम यान्ति दानय पर अपि बंधुत्वम उपैति ही दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, अर्थात दानेन भूतानि, भूतानि यानी प्राणियों में, दान से प्राणी जो है वशीभूत होते हैं। दानेन वैराण्यपि यानी शत्रुओं का, अपि यानी भी, नाशम यानी नष्ट यन्ति, दान से शत्रुता नष्ट होती है या शत्रुओं का नाश होता है। दानय पर अपि बंधुत्वम उपैति, और दान से ही प्राणियों में बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है। ही दानम सर्वव्यसनानि, और यह जो दान है सभी प्रकार की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देता है। इस प्रकार से दान की प्रशंसा देखिए। अगला श्लोक में उद्यमशील या परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा है। न अति उच्च शिखरो मेरुर न अति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम न पारो महोदधि, मतलब अनव्य देखिए, व्यवसाय द्वितीया नाम कृते मेरु शिखिर अति उच्च न रसातलम अति नीचम न महोदधि अपि अपारः न। अर्थ देख लीजिए इसका, व्यवसाय द्वितीया नाम मतलब परिश्रमी लोगों के लिए, कृते मेरु, मेरु यानी सुमेरु, शिखर यानी ऊंचाई, अति उच्च, चाहे कितने भी सुमेरु पर्वत का शिखर चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, या पृथ्वी की गहराई, रसातलम यानी पृथ्वी की गहराई कितने ही नीचे क्यों न हो, और समुद्र की कितनी भी दूरी क्यों न हो, वे इन सभी को पार कर लेते हैं। इस प्रकार से अगला श्लोक की ओर हम चलेंगे। वीर पुरुष की प्रशंसा। विनाप्यर्थैर्वीरः स्फुरति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभाव उद्भूतां गुण समुदाय वाप्तिम विषयाम धूतिम सहीम स्वाम किम धृत कनकम आलोपी।
लभते। 90 देखिए, वीरा अर्थ है विना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति। कृपणा अर्थ है समायुक्त अपि परिभव पदम याति। गुण समुदाय वाप्त विषयाम स्वभाव उद्भूताम सहीम धूतिम धृत कनकम मालो स्वा अपि किम लभते। अर्थात वीर जो होते हैं धन से रहित होने पर भी बहुमानोन्नति पदम, मैंने बहुत सी उन्नति या मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। कृपणा अर्थ है गरीबी में। समायुक्त अपि परिभव पदम, मतलब गरीबी होने के बावजूद भी कभी पराजय को स्वीकार नहीं करते। गुण समुदाय वाप्त विषयाम, है ना, और गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली। सहीन ध्रुतिम अर्थात सिंह की कांति को, धृत कनक मालो यानी सोने की माला धारण कर लेने पर भी। अर्थात वीर जो होते हैं वो धन से रहित होने पर भी सम्मान या उन्नति को स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। विवेक शून्य व्यक्ति जो है धन से युक्त होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है, और गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति को क्या स्वर्णमाला, धृत कनकम मैंने स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता, स्वान यानी कुत्ता होता है, कभी प्राप्त कर सकता है, अर्थात कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगला श्लोक है गुणों की प्रशंसा है इसमें। गुणा कुर्वन्ति दूतम दूरे अपि वसताम सताम केतकी गंधम अग्राय स्वयं यायन्ति षट्पदः। अर्थात दूरे अपि वसताम सताम गुणा दूत्वम कुर्वन्ति षट्पदः केतकी गंधम अग्राय स्वयं आयन्ति। यह 90 था इसका मतलब। दूरे अपि वसताम, दूर होने पर भी, वसता मैंने उसकी सुगंध यानी संतों के गुणों की सुगंध, दूत्वम कुर्वन्ति यानी दूत के कार्य को, षटपदा यानी भौरों के, केतकी गंधम अग्राय, केतकी गंधम यानी केवड़े की गंध को, अग्राय यानी सूंघकर, स्वयं आयन्ति। अर्थ देख लीजिए इसका एक लाइन में। दूर होने पर भी जो सज्जनों के गुण जो है उनके दूत के कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार षटपदा यानी भौरे जो होते हैं केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाते हैं। अगला श्लोक है जिसमें वाणी की प्रशंसा है। केयूरा न विभुष्यन्ति पुरुषम आरा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वाणेकाम समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताम धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। बच्चों इसका 90 है, आपकी बुक में दिया है। पुरुषम केयूरा न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम, मतलब मनुष्य जो है केवड़े की गंध या पुष्पों की गंध, चंद्रमा की तरह चमक, न स्नान करना, विलेपनम या चंदन का लेप लगाना, पुष्पों की माला, कुसुमम यानी पुष्पों की माला से, अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी बालों को संवारने के पश्चात, न विभूष्यन्ति, इन सारी चीज़ों से उसकी शोभा नहीं होती। एका वाणी, एकमात्र वाणी पुरुषों को, पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता, उसके गुणों को अलंकृत करती है। भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते वाग्भूषणम भूषणम, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं किंतु वाणी का जो आभूषण है वह कभी नष्ट नहीं होता। एक बार पुनः देख लीजिए। मनुष्य की शोभा न तो बाजूबंद पहनने से होती है, न चंद्रमा की तरह चमक से, न स्नान करने से, न चंदन का लेप लगाने से, न पुष्पों की माला पहनने से अलंकृत होती है, न ही उसकी शोभा बालों से होती है, बल्कि एकमात्र उसके वाणी की मिठास जो होती है उससे मनुष्य की के गुण अलंकृत होते हैं, उसकी शोभा बढ़ती है। इसलिए सभी आभूषणों की तुलना में वाणी रूपी आभूषण सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक है जिसमें क्षमा के बारे में बताया गया है। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति अत्रणे पतितो वाणी स्वयमेव उपसाम्यति। इसका 90 यस्य करे क्षमा शास्त्रम दुर्जना किम करिष्यति अत्रणे पतितो वाणी स्वयं उपसाम्यति। अर्थात यस्य यानी जो करे, क्षमा शास्त्रम क्षमा कर सकता है, दुर्जनम दुर्जम किम यानी क्या, करिष्यति अत्रणे पतितो यानी घास में पड़ी हुई, वाहिनी यानी अग्नि, स्वयं उपसाम्यति मतलब शांत हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके हाथों में क्षमा रूपी शास्त्र विद्यमान है
उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से तृण यानी घास रहित स्थान पर और तृण यानी घास रहित स्थान पर पतिता यानी पड़ने पर भी अग्नि उस स्वयं ही उपशामयते यानी शांत हो जाती है। इस प्रकार से मित्र स्वरूपम, अगले श्लोक में हम जानेंगे मित्र का स्वरूप। मित्रम प्रीति रसायनम नयनम आरोनंदनम चेतसः यानी मन, पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, ये चान्य सुहृदय समृद्धि समय द्रव्य अभिलाषाम कुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निक्षाग्रावा तु तेषाम विपत्तः। अर्थात 90 देख लीजिए। मित्रम प्रीति रसायनम नयनो चेतसः आनंदनम यत् मित्रेण सह सुख दुखयो पात्रम भवति तद दुर्लभम, ये च अन्य सुहृदय समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुलः ते सर्वत्र मिलन्ति तेषाम विपत्तः तु तत्व निकषाम। मित्रम प्रीति रसायनम यानी मित्र जो है एक प्रेम का रसायन है। नयनो चेतसा आनंदत यानी मन को आनंदित करता है। यत मित्रेण सा सुख दुख हो, जो यत यानी जो मित्रेण मित्रों के साथ सुख और दुख पात्रम भवती सुख दुख के साथी होते हैं वे, तद दुर्लभम वे लोग बहुत कम होते हैं। ये च अन्य सुहृदय समृद्धि समय, और ये यानी जो च यानी और अन्य यानी अन्य सुहृदय समृद्धि समय द्रव्य अभिलाषा कुला यानी संपन्नता के समय ही साथ दें, ऐसे द्रव्य अभिलाषा संपन्नता के समय साथ दें ऐसे लोग सर्वत्र मिलन्ति यानी ते यानी वे सभी स्थानों पर मिल जाते हैं। तेषाम विपत्तः तु तत्व निकषाम, ये ऐसे लोग विपत्ति के समय स्वयं ही पलायन कर जाते हैं। अर्थात बच्चों, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है जो आँखों और मन को आनंदित करता है। मित्र जो होता है वह सुख दुख का पात्र होता है या साथी होता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, और जो लोग समृद्धि के समय होते हैं ऐसे मित्र हमेशा मिल जाते हैं, तथा संकट के समय मित्र जो होते हैं संकट के समय जो है कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस प्रकार बच्चों अगला श्लोक है स्वभावः महिमा, स्वभाव की महिमा। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतेरे गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। 90 देख लीजिए। सर्वस्य स्वभावः ही परीक्षन्ते इतरे गुणः न ही सर्वान गुणान अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते। अर्थात सर्वस्य ने सभी के स्वभाव से यानी स्वभावों की ही परीक्षन्ते परीक्षा की जाती, इतरे यानी दूसरे या अन्य, गुणा यानी गुणों की नहीं, सर्वान गुणान सभी गुणों से युक्त, अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, अतिथ्य यानी छोड़ करके मस्तक पर। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अर्थात सभी के अर्थात मनुष्य के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव जो है स्वभाव को ही सर्वोच्च मानते हैं। अर्थात मनुष्य को स्वभाव से ही अधिक जाना जाता है। इस प्रकार से 10वां और अंतिम श्लोक है सुभाषितानि का। अल्पज्ञ स्वभावः, अल्पज्ञ के स्वभाव की बात की गई है। यदा किंचिदोज्ञहम गजायु मदान्धः संभव, अर्थात जब मैं कुछ जानने वाला समझता हूँ खुद को तो हाथी की गज यानी हाथी, यु यानी के जैसे, मदान्ध यानी घमंड में, मतलब मुझ में घमंड हो जाता है। तदा सर्वज्ञो अस्मि भवतम लिप्तम मम मनः, मेरा मन कहता है कि मैं सर्वज्ञ ने सब कुछ जानने वाला हो गया हूँ। यदा किंचित किंचित, जब कुछ कुछ, बुद्धजन सकाशात दवगतम, बुद्धजन यानी बुद्धिजीवियों के साथ, कुछ कुछ बुद्धिजीवियों के साथ बैठता हूँ या जाता हूँ। तदा यानी तब, मूर्खो अस्मिति ज्वर यु मदो में व्यापगतः,
मतलब जो है व्यापगत यानी दूर हो जाता है, अवगत यानी चले जाता है, मतलब मेरा जो मूर्खत्व का जोर है वह खत्म हो जाता है। इसका 90 देखिए, यदा अहम किंचित तज्ञ तदा गज यु मदांध संभवम सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अविलिप्तम अभवत यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः जोरः इव व्यापगतः। अर्थात इसका अर्थ व्याख्या देख लीजिए। जब मैं थोड़ा जानने वाला था उस समय मैं हाथी के समान घमंडी हो गया और मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचने लगा तथा अभिमानी हो गया। अभवत परंतु यदा जब यानी किंचित जब कुछ विद्वानों की सत्संगति को जाना तब मैं यह समझा कि मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख अस्मि इति मे मदः, मैं मूर्ख हूँ यह सोचकर मेरा घमंडी रूपी बुखार या ज्वर जो है समाप्त हो गया। इस प्रकार बच्चों कक्षा 10 चतुर्थ पाठ सुभाषितानि समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खिलेंद्र बिसेन, नमो नमः।